जय हिंद दोस्तों। मैं बात करना चाहूँगा कि जो हमारी जीडीपी जो माइनस में चली गई है, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया है। तो कोविड के वजह से क्राइसिस तो हर जगह है, लेकिन हमारे देश का जो युवा और जो कुछ नए बच्चे हैं, और बोला जाए तो उनको ये प्रॉब्लम है कि जॉब नहीं है और इकोनॉमिकल कंडीशन नीचे जा रहा है। तो सब मैनेज कैसे होगा? ये तो मैनेजमेंट काम करने का जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की है। बट मेरे ख्याल से जिम्मेदारी हमारी भी बनती है कि हम अपने गवर्नमेंट के साथ खड़े रहें, उनको सपोर्ट करें और चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए। आप यहीं की चीज़ें एनालाइज करते हो, कुछ दूसरी चीज़ बाहर की भी एनालाइज करो। आप दूसरे प्रोडक्ट को लेके बहुत कंसर्न रहते हो, हमारे प्रोडक्ट को लेके कंसर्न होते नहीं हो कि जो हमारे देश के लोग बनाते हैं उनको भी लेके कंसर्न होना चाहिए। बाहर की चीज़ें तो बड़ी अच्छी है, हमारी चीज़ जो है वो तो इंडिया की है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो ज़रा आप लोग ज़रा सोचिए, अगर आप कंपैरिजन करो यूनाइटेड स्टेट से ही अपना कंपैरिजन करोगे तो यूनाइटेड स्टेट में टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन जो है वो बिलियनर में 8 बंदे तो टॉप 10 में से 8 ही वहाँ के यूनाइटेड स्टेट के हैं, जो एज अ प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर दोनों का काम कर रहे हैं। वो तो जॉब अपने लोगों को खुद जॉब प्रोवाइड करेंगे और प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस करने के बाद वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं, वो प्रोवाइड अपने देश को भी कर रहे हैं, वो बाहर को भी कर रहे हैं। तो हमारे देश में ऐसा कौन सा है जो प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर का काम दोनों कर सकता है? कोई तो ऐसा बनना चाहिए जो हमारे टॉप 10 में। अभी एक हमारे अंबानी जी का नाम है, और किसका नाम है? और कोई तो आना चाहिए जो प्रोड्यूसर और प्रोवाइडर दोनों का काम कर सके। यूनाइटेड स्टेट में टॉप 10 में से आप सबसे पहले जेफ बिजोस देख लीजिए। जेफ बिजोस के बाद बिल गेट्स है, मार्क जुकरबर्ग है, फिर वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, लैरी पेज, ये सब टॉप 10 के अंदर ही आते हैं। तो वो ऐसे लोग हैं जो अपने कम्युनिटी के लोग और अपने देश के लोगों को तो जॉब तो खुद ही प्रोवाइड कर रहे हो। गवर्नमेंट से तो उनका कोई कंसर्न नहीं है, जॉब तो उनको मिल जा रही है। दूसरा चीज, अब अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम, तो भारत में 4% लोग जो है वो अपना टैक्स पे करते हैं, 96% लोग टैक्स का उनका कुछ ब्यौरा ही नहीं है। बाहर देश में 96% टैक्स पे कर रहे हैं, 4% जो है उनका तो आप समझ लो कि जो पर्सनालिटी है वहाँ पे 4% उसमें आ गई, गवर्नमेंट की हो गई अपनी। तो वहाँ पे तो सबके लिए इक्वालिटी रूल है। अब बात करते हैं कि मार्केट में आपको पकड़ना है, तो चाइना को देख लीजिए, उसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हमारे से अब ज़्यादा होने के बाद भी वहाँ पे डेवलपमेंट भी है, सब कुछ है। क्यों है? क्योंकि वो प्रोडक्ट बना के मार्केट पकड़ रहे हैं। हमारे लोग क्या कर रहे हैं, बाहर के प्रोडक्ट को ज़्यादा मान्यता देते हैं। बाहर के इंजीनियर्स को आके हमारे यहाँ की जो है ब्रिज और पुल वगैरह ये सब बनाने का काम करते हैं, रोड बनाते हैं। वो प्रोडक्ट जो है प्रोजेक्ट काम उनको मिलता है, काम वो करेंगे, वो पैसा का अर्निंग जो होगा उनका होगा। हम क्या करेंगे? हम पे करेंगे, वो भी डबल अमाउंट में। बाहर का बंदा आया तो उसको डॉलर का अमाउंट पे करना पड़ेगा, रुपये में तो लेगा नहीं वो। तो आप क्यों ना ऐसा कर सकते हो कि अपने प्रोडक्ट को कहीं ऐसे मार्केट पकड़िए जहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी हो और उसकी वैल्यू भी हो सब तक, तब तो आपका वैल्यू बढ़ेगा। कि आप दूसरों के ऊपर जब तक डिपेंड रहोगे। मैं नाउ करंट 24 का मैं हूँ, तो मैं जब से समझने लायक हुआ हूँ तो तब तक मुझे समझ में यही आ रहा है कि इंडिया एक विकसित नहीं है, विकास पे होने वाला है। तो कब वो विकास पे आ जाएगा ये समझना पड़े। मतलब इतने महारथी हमारे देश से निकलते हैं, हमारे देश से निकलते, सर्च करके देख लो, हमारे भारत से निकलने वाले महारथी है। तभी भी हम क्या बोलते हैं कि अभी ये विकसित होने वाला है, विकसित हो जाएगा। क्यों ऐसा हो जाएगा? सब विकसित हो गए हैं। छोटा सा एक इजराइल है, विकसित हो चुका है, उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, अपना प्रोडक्ट बनाता है, मार्केट में सेल करता है, वो विकसित हो सकता है। तो हमारा इंडिया इतना बड़ा, वो विकसित नहीं हो सकता? पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग यही बोल देते हैं कि ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? करप्शन गवर्नमेंट करती है, तो मैं मानता हूँ गवर्नमेंट करप्शन कर रही है, तो तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है? तुम भी करप्शन करोगे? 100 रुपये देख के छूट जाते हो, हेलमेट नहीं पहनते हो। करप्शन को पाल कौन रहा है? हम पाल रहे हैं, दूसरा कोई थोड़ी पाल रहा है।
गलती करेंगे खुद और एनालाइज करके बता देंगे ये इंसान गलत है। मेरे दोस्त देश के लोग ऐसे ही अगर करते रहेंगे तो मेरा देश कहाँ जाएगा। मेरे देश का कोई भी नागरिक गलत नहीं है। आप लोग एक मत से रहो, अपने जिम्मेदारियों को फॉलो करो। कम नहीं तो ज़्यादा पे नहीं कर पा रहे हो तो कम ही पे कर सकते हो, लेकिन आप सपोर्ट तो कर सकते हो। हमारी देश की आर्मी, हमारे देश के पुलिस दिन रात लगे रहते हैं हमारी रक्षा के लिए, तो वो करप्शन नहीं करते। करप्शन पब्लिक का काम है और वो देते हैं दूसरों को नाम। चालू करेंगे वही, उसमें से कोई एक बंदा करेक्ट होगा, नाम सबका रहता है। अगर तुमने अगर 100 रुपये देने के अलावा तुमने अगर हेलमेट पहन लिया हो, अगर एक्चुअल में तुम्हारा जो फाइन है वो भर दोगे, वो भरने के अलावा तुम क्या करते हो कि हाँ इतना ज़्यादा अमाउंट भरने से जो 100 रुपये देके निकलते थे। करप्शन किसने पाला? हमने। थोप रहे हैं दूसरों के ऊपर। तो पहले आप खुद सुधर जाइए, बाद में दूसरा कोई सुधर जाएगा। अभी मेरे वीडियो डालने के बाद मेरे को चैट बॉक्स में बहुत सारे जो लोग हैं ज्ञान देंगे कि ऐसा नहीं ऐसा होता है, वैसा नहीं होता है। भाई मेरा मत है, मैंने रख दिया। आप जरा आप सोचो अपने दिमाग से, आप अपने देश के लिए क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हो। किसी कंपनी को पकड़ लिया, बाहर की कंपनी है, अब्रॉड की कंपनी है, तुम अपने देश को क्या दे रहे हो? फिर देते हो अब्रॉड के रहे हो, उनके नौकर बन जाओगे। अपने देश के लिए क्या कर रहे हो? पहले प्रोड्यूसर बनो, फिर प्रोवाइडर अपने आप बन सकते हो। प्रोड्यूसर बनने का काम करो, प्रोडक्ट को बनाना आपका काम है। हमारे देश में भी इंजीनियर होते हैं, हमारे देश में भी डॉक्टर होते हैं। तो हमारे देश का जो इंजीनियर है वो दूसरा प्रोडक्ट लेके काम कर प्रोजेक्ट को लेके काम कर सकता है, वो कुछ ना कुछ डेवलप कर सकता है, बाहर की कंपनी में काम कर सकता है। लेकिन हमारे देश का इंजीनियर क्या कर रहा है? किसी के नीचे असिस्टेंट का काम कर रहा है। ये कहाँ से डेवलपमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं? शिक्षा नीति में चेंजेस करो, जो कि गवर्नमेंट ने किया है। बहुत सारे न्यूज़ आ जाएंगे कि जो है पूरा खानदान चिट्ठी लेके पास कराने के लिए अपने बच्चों को पहुंच जाता है, ऊपर से लेके चिट्ठी तक, पास हो जाए फेल हो जाए, ये सब के लिए। टैलेंट नहीं रहेगा तो कहाँ पे सरवाइव करोगे? सब चीज़ दोष देने का काम है। आप बैठ के एनालाइज करते हो, घर पे चाय पीते हुए एकदम आराम से बता देते हो ये चीज़ है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर सकते हो कि मुझे क्या, मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है, मुझे क्या चाहिए। 4% लोग सही है तो 96 या 94 का जो काम है वो क्या कर रहे हैं? अवॉइड करके ज़िंदगी निकल जाती है, गाली दूसरों को देते हो। आप सुधरिए, तब हमारा देश सुधरेगा। तो इसलिए आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तब आप कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आपके अंदर आएगी। और जागरूक होने की कोशिश करिए। 4 बुक पढ़ने के बाद किसी को ब्लेम करने का मतलब कुछ नहीं होता। अगर आपने बुक पढ़ लिया, आपको बहुत नॉलेज है, तो आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हो। कि गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही तो आप कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो कर सकते हो ना। मतलब आपका मतलब है वो गलत है तो आप सही करके दिखाओ। इसलिए आप सुधरेंगे तो अपने आप सब सुधर जाएगा। ठीक है, यही मेरा टॉपिक था। इकोनॉमिकल को बैलेंस करने के लिए पहले आपको प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा, तब आप प्रोवाइडर बन सकते हो। सो दैट, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।